उन्हीं के बीच में हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन बनाने की चर्चा तेज हो गई है। इसी संदर्भ में दावा सामने आया है कि ईरान इस्लामिक नाटो जैसे किसी प्रस्तावित सैन्य या सुरक्षा संगठन में शामिल हो सकता है। यह विचार उस समय और चर्चा में आया जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को लेकर अहम बैठक की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित चर्चा नहीं हुई, बल्कि पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा स्थिति पर भी विस्तार से बात हुई। ईरान लंबे समय से पश्चिमी दबाव, अमेरिका के प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों से जूझ रहा है, जबकि पाकिस्तान भी आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां एक बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामिक नाटो जैसा कोई प्रस्ताव यदि आगे बढ़ता है तो उसका उद्देश्य मुस्लिम देशों के बीच एक साझा सुरक्षा ढांचा तैयार करना हो सकता है, जिससे बाहरी दबावों और क्षेत्रीय खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला किया जा सके। हालांकि अभी तक इस तरह के संगठन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा या अंतिम समझौता सामने नहीं आया है और ये फिलहाल कूटनीतिक चर्चा में उसके स्तर पर जो है वो नहीं माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में भी भूमिका निभाई है, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। वहीं चीन की क्षेत्रीय मौजूदगी और निवेश के चलते ये पूरा समीकरण और भी जटिल होता जा रहा है। तो दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस तरह के किसी भी नए सैन्य गठबंधन को क्षेत्रीय संतुलन के लिए चुनौती के रूप में देख सकते हैं। खासकर मध्य पूर्व में पहले से ही चल रहे तनाव और तेल आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के बीच ये प्रस्ताव वैश्विक राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। हालांकि फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही ईरान या पाकिस्तान की ओर से किसी औपचारिक इस्लामिक नाटो की घोषणा की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये चर्चा भी अपने आप में इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय शक्तियां अब पारंपरिक गठबंधनों से हटकर नए सुरक्षा विकल्पों की तलाश में हैं।